हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीएससी 2024 के एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज स्टार्ट की जा रही है। इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आपका जो डेली मॉक टेस्ट किया जाएगा, यह डेली मॉक टेस्ट की सीरीज़ रहेगी जो रात के 9 बजे आपको अपलोड की जाएगी। इसके अंतर्गत आपको डे बाय डे क्वेश्चन कंप्लीट कराए जाएंगे, जो कि आप रात में अपना क्वेश्चन देख सकते हैं कि आपने दिन भर पढ़ाई किया, रात में एक रिवीजन के बेसिस पे आप कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जो आने वाले 26 मई को जो आपका एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी सफल रहेगा। तो इस तरीके की ये श्रृंखला को शुरू किया गया है कि आपको ये सीरीज पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं आज की इस श्रृंखला को। इस श्रृंखला के अंतर्गत हमारा जो पहला क्वेश्चन आता है, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आप हमारे चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा पे जाकर आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो इसके अंतर्गत हमारा पहला क्वेश्चन आता है, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि ऊपरी गंगा घाटी से पहली बार प्राप्त लोहा किससे संबंधित है। क्वेश्चन क्या आता है कि ऊपरी गंगा घाटी से पहली बार प्राप्त लोहा किससे संबंधित है, जिसके अंतर्गत पहला ऑप्शन दिया गया है इसमें कि काले लाल मृदभांड से, दूसरा ऑप्शन आता है कि गेरुए मृदभांड से, तीसरा आता है चित्र धूसर मृदभांड से, चौथा आता है उत्तरी काली पॉलिश वाले मृदभांड से। तो आपको इसका उत्तर देना है। प्रत्येक क्वेश्चन के बाद आपको कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा, जिसमें आप अपना उत्तर सोच लेंगे। उसके बाद आपको उत्तर बताया जाएगा। अब आपने इसका उत्तर सोच लिया होगा, तो चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। इसमें आपका जो उत्तर है ऑप्शन सी होगा कि चित्र धूसर मृदभांड इसके अंतर्गत आता है। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि इसमें लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में हुई। इस काल में ऊपरी गंगा घाटी में चित्रित धूसर मृदभांडों की भी प्राप्ति हुई। फलतः लोहा चित्रित मृदभांड से संबंधित है। तो ये इसकी व्याख्या है, जिसके अंतर्गत आपका सी ऑप्शन होगा। तो इसमें आपका किसका क्वेश्चन सही है, तो आप इस तरीके से इसकी व्याख्या देख लेंगे। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि अजातशत्रु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसके अंतर्गत आपका पहला कथन दिया गया है कि यह बिंबिसार का पुत्र था और कुड़िक कहलाता था। दूसरा आता है इसके अंतर्गत कि उसने लिच्छवियों के राज्य पर अधिकार कर लिया था। तीसरा आता है कि उसने प्रथम बौद्ध संगति को संरक्षण दिया। और इसके अंतर्गत चौथा आता है कि वह अपने पिता के काल में यंग का गवर्नर था। तो इसमें से आपको सही कथन बताना है कि यह अजातशत्रु के संदर्भ में कौन कौन से कथन सही हैं। तो आप देख लीजिए अच्छे से, फिर इसके ऑप्शन देखेंगे। इसके अंतर्गत आपका कूट दिया गया है, जिसमें आपको सही उत्तर की पहचान करनी है, जिसमें पहला ऑप्शन आता है केवल एक सही है, दूसरा ऑप्शन आता है कि 1 और 2 दोनों सही हैं, तीसरा ऑप्शन आता है कि आपका पहला दूसरा तीसरा सही है, चौथा आता है कि आपका 1 2 3 4 चारों ही सही हैं। तो इसमें आपका जो उत्तर है, आपका उत्तर जो होगा ऑप्शन डी आएगा, क्योंकि इसमें जो चारों कथन दिए गए हैं चारों ही सही हैं कि अजातशत्रु जो है वह बिंबिसार का पुत्र और उसे कुड़िक कहलाता था। उसने लिच्छवियों की राज्य पर अधिकार कर लिया था। उसने प्रथम बौद्ध संगति को संरक्षण दिया और वह अपने पिता के काल में अंग का गवर्नर था। तो ये चारों पॉइंट ही सही हैं। अब आता है आपका 3 नंबर का क्वेश्चन, जिसके अंतर्गत आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि पुरातात्विक स्रोत साहित्यिक स्रोत की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय है। ये इसका कारण कथन है कि पुरातात्विक स्रोत जो है वह पुरातात्विक स्रोत साहित्यिक स्रोत की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय है। इसमें कारण इसमें दिया गया है कि साहित्यिक स्रोतों के सापेक्ष पुरातात्विक स्रोतों में परिवर्तन और ध्रुवीकरण की संभावना कम होती है। तो ये आपका कारण दिया गया है। तो आपको सही उत्तर का चयन करना है कि इसमें अंतर्गत पहला ऑप्शन जो दिया गया है कि कथन एक सही है, मतलब कि कथन एक सही है, कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण आर ए की व्याख्या है।
फिर आता है कि दूसरा ऑप्शन कि कथन और कारण दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं है। तीसरा ऑप्शन आता है कि ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। और जो चौथा ऑप्शन है वह आता है कि आर सही है लेकिन ए सही नहीं है। तो इसमें आपको सही उत्तर बताना है कि आपका कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर होगा वह ऑप्शन ए आएगा कि इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। इसके अंतर्गत व्याख्या दी गई है कि पुरातात्विक स्रोतों में साहित्यिक स्रोतों की भांति परिवर्तन और ध्रुवीकरण की संभावना नहीं रहती है, फलतः पुरातात्विक स्रोत अधिक विश्वसनीय होते हैं। तो इसकी ये व्याख्या है। इस कथन कारण दोनों सही है और आर एक की व्याख्या भी कर रहा है। अब आता है आपका 4 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। जिसके अंतर्गत कथन दिए गए हैं, जिसमें पहला कथन इसमें पूछा गया है इसके अंतर्गत कि नर्मदा और ताप्ती नदियाँ ही केवल 2 नदियाँ हैं जो पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। दूसरा इसके अंतर्गत ऑप्शन आता है कि नर्मदा और ताप्ती ही भारत की मात्र 2 नदियां हैं जो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। फिर इसका तीसरा कथन दिया गया है कि मात्र नर्मदा एवं ताप्ती नदियां स्वयं द्वारा निर्मित घाटियों में बहती हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन मतलब कि पहला कथन दिया गया है, दूसरा कथन दिया गया है, तीसरा कथन दिया गया है। तो इन कथनों पर आपको विचार करना है और आपको सही उत्तर की पहचान करनी है, जिसके अंतर्गत ऑप्शन दिए गए हैं कि इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है कि केवल 1 होगा, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि केवल 1 और 2 होगा, ऑप्शन सी दिया गया है कि 1 और 2 3 होगा और ऑप्शन डी दिया गया है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से आपको सही उत्तर की पहचान करनी है। इसमें आप फिर से ऑप्शन देख लेंगे कि आपके कौन कौन से ऑप्शन है, मतलब कि कौन कौन से कथन दिए गए हैं। तो आपने सोच ही लिया होगा कि आपका कौन सा उत्तर होगा। चलिए तो आपको बताते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर ऑप्शन डी आएगा, क्योंकि इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि इसमें पहला कथन जो है वह पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियां साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती तथा लगभग 600 नदियां सह्याद्री पर्वत से निकलकर अरब सागर में गिरती हैं। और दूसरा कथन इस कारण से गलत होगा क्योंकि भारत में ऐश्वरी का निर्माण नर्मदा एवं ताप्ती के अतिरिक्त मांडवी तथा जवारी जो कि गोवा में है वह नदियाँ करती हैं। फिर आपका जो तीसरा कथन है इस कारण से वह गलत होगा कि इसमें नर्मदा एवं ताप्ती भ्रंश घाटियों में बहती हैं और भ्रंश घाटियां अंतर्जात बलों द्वारा बनती हैं, ना कि नदी जलधाराओं द्वारा। तो ये आपका गलत होगा। और भारत की जो प्रमुख नदियां होती हैं वह स्वयं द्वारा निर्मित नदी घाटियों से बहती हैं। तो ये आपका क्वेश्चन था, उसके अंतर्गत ये व्याख्या दी गई है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि दुनिया में पाए जाने वाले सभी समुद्री कछुओं में सबसे छोटे और सबसे प्रचुर मात्रा में हैं। वे अरीबदा के लिए जाने जाते हैं, जहां अंडे देने के लिए एक ही समुद्र पर हजारों मादाएं एक साथ आती हैं। तो ये उपयुक्त कथन दिया गया है। इस अंश के अंतर्गत आपको बताना है कि यह कौन से समुद्री कछुए की विशेषता को दर्शाता है। तो ये कथन आपने पढ़ ही लिया होगा। चलिए तो जानते हैं कौन कौन से कछुए दिए गए, जिसके अंतर्गत पहला जो कछुआ दिया गया है वह लेदरबैक कछुआ, दूसरा फ्लैटबैक कछुआ, तीसरा ऑलिव रिडले कछुआ और जो ऑप्शन डी आता है हॉक्सबिल कछुआ। तो इसमें आपको उत्तर बताना है कि आपका उत्तर कौन सा होगा। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन सी आएगा, क्योंकि इसमें ऑलिव रिडले कछुए के बारे में यह वक्तव्य बताया गया है कि वे दुनिया में पाए जाने वाले सभी समुद्री कछुओं में सबसे छोटे, सबसे प्रचुर मात्रा में है और वे अरीबदा के लिए जाने जाते हैं, जहां अंडे देने के लिए एक ही समुद्र पर हजारों मादाएं एक साथ आती हैं। तो यह ऑलिव रिडले कछुओं के संदर्भ में है। यहाँ पर यह क्वेश्चन श्रृंखला फिनिश होती है। डेली आपको यह जो क्वेश्चन श्रृंखला है चलाई जाएगी, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन कंप्लीट किए जाएंगे, जो कि एक डेली डाइजेस्ट के थ्रू होगा कि आप किसी दिन भर आपने रिवीजन किया और रात में आप 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो आने वाले 26 मई तक के एग्ज़ाम के लिए आपका डेली 5 क्वेश्चन तो एटलीस्ट कंप्लीट होता ही जाएगा। फिर आपको जो वीक में एक टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराई दी जा रही है, तो आप उसको देख सकते हैं, जिससे आप प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और ये डेली आपके 5 क्वेश्चन कंप्लीट कराए जाएंगे, जिससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा। और भी इस सेशन को देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।